सोचिए, जब एक पति अपनी ही पत्नी की जान ले ले और फिर खुद थाने जाकर कहे, मैं उसे मार दिया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। पत्नी की हत्या और थाने में कबूलनामा, प्रेम, शक और गुस्से की खौफनाक कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी कोई फिल्मी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसमें प्यार, शक, गुस्सा और समाज की चुप्पी सब मिलकर एक औरत की जान ले लेते हैं। एक पति, एक पत्नी, दो मासूम बच्चे और एक ऐसा जुर्म जिसे करने के बाद आरोपी खुद थाने जाकर कहता है, मैं अपनी पत्नी की जान ले ली हूँ। आज की पूरी कहानी सुनिए ध्यान से, क्योंकि अंत तक आते आते आप खुद से पूछेंगे, क्या यह हत्या रोकी जा सकती थी? उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सुरजीपुर, चारों तरफ खेत, शांत माहौल, जहां लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। उसी गांव में रहता था नवीन नाम का एक युवक, पेशा किसान, शांत स्वभाव। गांव में किसी से खास दुश्मनी नहीं। नवीन की शादी करीब 7 साल पहले अंजू नाम की लड़की से हुई थी। 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन सच ये था कि इस घर के अंदर रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे थे। इस कहानी में एक ऐसी बात है जो इसे और भी पेचीदा बना देते हैं। नवीन के पिता रामदेव ने पहले ही शादी की थी अंजू की बड़ी बहन से, यानी जिस अंजू से नवीन की शादी हुई वो उसकी बुआ सास भी रह चुकी थी। बाद में परिस्थितियों के चलते रामदेव ने अपने बेटे नवीन का विवाह अपनी ही साली अंजू के साथ की थी। गांव में इस रिश्ते को लेकर पहले दिन से फुसफुसाहट थी। लोग कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन सोचते जरूर थे। अंजू के पिता सुरेश पांडे का देहांत हो चुका था। उनका कोई बेटा नहीं था। उनके नाम करीब 35 बीघा जमीन थी। उसी वजह से नवीन और उसका पिता सुरजीपुर में ही रहने लगे। कुछ लोग कहते हैं इससे तनाव बढ़ने लगा, पैसा, जमीन और रिश्तों का बोझ। 13 जनवरी अंजू अचानक गांव के ही एक युवक के साथ घर छोड़कर चली जाती है। गांव में हड़कंप मच जाता है। पति की इज्जत, परिवार की बदनामी और समाज का दबाव। मामला थाने तक पहुंच जाता है। 7 दिन बाद 19 जनवरी को पुलिस अंजू को बरामद करती है और पति नवीन के साथ घर भेज देती है। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं होता है। यही से असल कहानी शुरू होती है। अंजू वापस तो आ गए, लेकिन रिश्ते वापस नहीं आए। घर में रोज झगड़े, कभी ताने, कभी शक, कभी चुप्पी। नवीन को लगता था उसके साथ धोखा हुआ है और अंजू को लगता था वो उस रिश्ते में कैद हो चुका है। दोनों के बीच संबंध पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब तारीख आता है 24 जनवरी, शाम के करीब 5 बजे का समय। घर में नवीन और अंजू ही मौजूद थे। नवीन की माँ शुक्रानी घर के बाहर टेंशन में बैठी थी। उन्हें अंदर की बहस सुनाई तक नहीं दी। अंदर फिर झगड़ा शुरू हुआ। आरोप, चीख पुकार और गुस्सा। कुछ मिनट के लिए नवीन अपना आपा खो बैठा और फिर उसने अंजू का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में एक औरत की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। घर के अंदर सन्नाटा था। अंजू का शरीर फर्श पर पड़ा था। नवीन कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई कहानी नहीं गढ़ी। वो सीधा थाने चला गया। नवीन ने कहा, मैं अपनी पत्नी को गुस्से में मार दिया हूँ। पुलिस भी कुछ पल हैरान रह गई। आमतौर पर आरोपी भागते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ आरोपी खुद जुर्म कबूल कर रहा था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। पंचनामा भरा गया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। पुलिस ने पुष्टि की महिला की मौत गला दबाने से हुई है। आरोपी नवीन को हिरासत में ले लिया गया था। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब शुरू होता है। अंजू का 2 बच्चे, एक माँ को खो चुका है।
और अब पिता जेल जाएगा। इन बच्चों ने ना कुछ किया ना कुछ समझा, फिर भी सब कुछ खो दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है संबंध की कमी की, मानसिक तनाव की और समय पर मदद ना मिलने की। अगर उस परिवार को समय रहते काउंसलिंग मिली होती, अगर समाज सिर्फ जज ना करता, तो शायद आज 2 बच्चे अनाथ ना होते। दोस्तों, गुस्सा कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उसका अंजाम पूरी जिंदगी का। एक पल का गुस्सा एक औरत की जान ले गया और कई जिंदगी बर्बाद कर गया। आप क्या सोचते हैं, क्या इस हत्या को रोका जा सकता था? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे सच्ची कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।